আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को समय सीमा निर्धारित की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि विधेयक पर निर्णय 3 महीनों के भीतर लेना होगा, नहीं तो कारण बताना होगा। देश के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। यदि आप कोई बिल छोड़ना चाहते हैं तो आपको इसका कारण बताना होगा। जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित किया जाता है तो उसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। यदि राज्यपाल निर्धारित समय के भीतर बिल पर निर्णय नहीं ले पाता तो वह राष्ट्रपति के पास वह बिल भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा कोई विधेयक राज्यपाल की ओर से आता है तो राष्ट्रपति उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकेंगे। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को विधेयक पर अपने राय व्यक्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं देती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह काम एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। यदि इसमें अधिक समय लगता है तो इसका कारण संबंधित अथॉरिटी को आवश्यक बताना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक मामले में की है। यह फैसला देश में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाला पहला फैसला है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य विधानमंडल में पारित होने के बाद कथित तौर पर 10 विधेयकों को रोक दिया। नवंबर 2023 में राज्यपाल ने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास निर्णय हेतु भेजा। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R माधवन की पीठ ने इस मामले में राज्यपाल के आचरण को अवैध करार दिया। देश के सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि कोई संवैधानिक अथॉरिटी निश्चित अवधि के भीतर कार्यवाही करने में विफल रहता है तो अदालत हस्तक्षेप करने पर परहेज नहीं करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह 2 कदम ले सकता है, या तो बिल पर सहमति दे सकता है या फिर उसे अस्वीकार कर सकता है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसे करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच बार बार टकराव का माहौल पैदा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि यदि राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति उसे अनिश्चित काल के लिए रोक लेता है तो राज्य सरकार चाहे तो उसके खिलाफ न्यायालय जा सकती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। परिणाम स्वरूप किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले उचित रूप से विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है। अदालत ने कहा है कि विचार को एक सीमित समय सीमा के अंदर सीमित करना कठिन हो जाता है। राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। अदालत को इसकी जानकारी है, लेकिन यह राष्ट्रपति की निष्क्रियता का बहाना नहीं हो सकता। बिना किसी औचित्य या स्पष्टीकरण के बिल पास करने में राष्ट्रपति द्वारा की गई देरी संवैधानिक संशोधन के उल्लंघन के समान हो जाता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस फैसला सुनाया है कि इसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हानिकारक माना जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी सुनाई है कि अनावश्यक विलंब के लिए कोई भी जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के मामले में भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बिलोनिया में एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 एंड्रॉयड और 1 कीपैड मोबाइल है। उसे बिलोनिया रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए नाइजीरियाई नागरिक का नाम है फ्रांसिस ओडोको। 2019 में भारत आए इस नाइजीरियाई नागरिक को साइबर क्राइम के मामले में 2021 में चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह 3 साल जेल में रहा था। वह बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से नाइजीरिया लौटने की कोशिश कर रहा था, तभी बिलोनिया में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग फ्रांसिस ओडिकी आइफिनी ওনার কাছে কি কোনো পাসপোর্ট ছিল না, কোনো পাসপোর্ট তো পাওয়া যায়নি। মানে উইদাউট পাসপোর্টে আইতেছে না, কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্টস কিছুই নেই। ভ্যালিড ডকুমেন্টস কিছু নাই। কই যাইতেছিল এমন কি কিছু কইছে না, কিছু মানে ইন্টারভিউশন চলছে, তা চলার পরেও তো জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তারা কিছুই বলতে পারতেছে না।
सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के बाहर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को लाएगी। अन्य राज्यों के शिक्षक छात्रों को महत्वपूर्ण विषयों पर कोचिंग प्रदान करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के बाहर से बेस्ट अवेलेबल टीचर्स को लाने की योजना बना रही है। यह शिक्षक विद्यार्थियों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। छात्रों के लिए शिक्षक सहायता में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सभी उपखंडों में कोचिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस स्थिति में राज्य में स्थापित शिक्षक कोचिंग सेंटर्स में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि वित्तीय विभाग को राज्य के बाहर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को लाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, यह शिक्षक छात्रों को इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी जैसे विषयों पर पढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि जब तक वैकल्पिक शिक्षा सहायता उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक छात्रों पर शिक्षण दबाव कम करने का कोई उपाय नहीं है। আমরা নিজেরা দেখেছি আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য একবার ওই টিচারের কাছে যাই, ওই টিচারের কাছে যাই, কিন্তু আমরা ঠিক করলাম যে সমস্ত মহকুমার মধ্যে আমরা এই ধরনের যে বিশেষ কোচিং সেন্টার আমরা তৈরি করছি প্রতিটা মহকুমার মধ্যে, এবং সেখানে যারা বাইরের থেকেও যারা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথ এবং ইংরেজি সহ যাতে ভালো ভালো টিচার আসতে পারে এবং সেখানে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এক টিচার ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এরকম যেন না যেতে হয় সেই ব্যবস্থার জন্য এবার বাজেটে রাখা হয়েছে। এর জন্য প্রায় 7 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন যে অনেক সময় কম্পিটিটিভ এক্সামও দিতে হয়। কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে গেলে এখানে সেন্টার ত্রিপুরাতে নেই, বাইরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, বা অনেক সময় যেহেতু সুবিধা নেই বাইরে যাওয়ার, তো অনেকে সেই পরীক্ষাও দিতে পারে না। যারা আমাদের ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন জায়গায় ভর্তির জন্য অসুবিধা হয় তাদের জন্য আমরা আগরতলা, উদয়পুর এবং আমবাসায় সেই 3টে জায়গায় আমরা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন সেন্টার চালু করার প্রস্তাব রেখেছি। এতে করে সমস্ত সাব ডিভিশন, সমস্ত বিধানসভা তাতে কিন্তু কভার হবে। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखा गया है कि छात्र स्कूटर्स, बाइक या अन्य परिवहन संसाधनों के माध्यम से प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में भाग रहे हैं, जिससे उनका तनाव और भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रस्तावित कोचिंग सेंटर्स में 4 मुख्य विषयों को व्यवस्थित ढांचे से पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार टेंडर इनवाइट करके राज्य के बाहर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को लाएगी। राज्य सरकार हापानिया में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक परीक्षा हॉल भी स्थापित करेगी, ताकि छात्रों और नौकरी चाहने वालों को विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में सीमा रक्षक बल के वीर जवानों की पत्नी और माताओं की संख्या लगभग 2622 है। इनसे जुड़े आश्रितों की संख्या लगभग 10,000 है। भारतीय सेना ने भरोसा दिलाया है कि इन वीर नारियों और वीर माताओं को पूरा सम्मान, सहायता और उनका हक दिलाया जाएगा। भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा शनिवार को एक्स आर्मी मेन स्पीयर कॉर्प्स ESM रैली में यह जानकारी दी गई है। शालबागान स्थित आर्मी मुख्यालय में आयोजित हुआ यह स्पीयर कॉर्प्स ESM रैली कार्यक्रम में देश के लिए प्राण त्यागने वाले वीर जवानों की पत्नियां और माताएं भी शामिल हुई। हमारे त्रिपुरा राज्य में देश की सेवा करने वाले 2622 ESM वीर नारी हैं और वीर माताएं और 10,000 से भी ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है। ESM वीर नारी और वीर माताएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिन्न अंग है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि सभी को पूरा सम्मान और सहायता मिले, जो कि आपका अधिकार भी है। आपके निस्वार्थ सेवा भाव और कार्य के प्रति समर्पण से आज हमारा देश इतना मजबूत है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच आना मेरे लिए एक अत्यंत सम्मान की बात है। त्रिपुरा स्टेट के पूर्व सैनिक और उनके परिवार आज यहां उपस्थित हैं और हम उन सभी के वेलफेयर के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।
शनिवार को राज्य के समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री विकास देबबर्मा ने गोंडाछड़ा के दूर दराज इलाकों में स्थित स्कूल और छात्रावासों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने जगबंधु पाड़ा हाई स्कूल और उसके बाद गोंडाछड़ा एसटी बॉयज हॉस्टल का दौरा किया। मंत्री विकास देबबर्मा ने स्कूल और हॉस्टल की बुनियादी समस्याएं सीधे छात्र छात्राओं से सुनी। कहीं पीने के पानी की कमी, कहीं पर्याप्त बेंच या क्लासरूम की समस्या, तो कहीं खेल कूद के लिए मैदान तक नहीं है। ऐसी शिकायतें की है छात्रों ने। मंत्री विकास देबबर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के समय यह शैक्षणिक संस्थान उपेक्षित थे, लेकिन अब उपेक्षा की कोई जगह नहीं है। यह सरकार बदलाव का वादा लेकर काम कर रही है। आं बंगनि गाहाम बंगनि फिउचार तेव गाहाम थंनै मो बिसुनि सालो मो बाबा गरियानि सालो बंगनि थानि आं बाबा गरियानि थानि आं प्रार्थना खायो बंगनि लाइफ गाहाम थं बंग फिउचार गाहाम थं बंगनि भबिष्यत आथुकरे हाय जों साथंनै आं बंगनि नि बागै आं दियायो दे बुसकांगो बंगनि फिउचार तेव हामथंनै बेले बेले हामबाय। पिछले 3 से 4 सालों से पार्टी का महिला संगठन कमजोर हो गया था। पार्टी ने अब इस शाखा को मजबूत करने की योजना बनाई है। शनिवार को आईपीएफटी के महिला संगठन आईडब्ल्यूएफटी के 1 दिवसीय सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में ये बात कही मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया ने। भगत सिंह युवा आवास में आयोजित इस सम्मेलन में पार्टी के सैकड़ों महिला कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं। বিগত আমাদের প্রায় 3-4 বছর ধরে মহিলার সংগঠন খুব দুর্বল ছিল। আজকে সারা রাজ্যের প্রান্ত থেকে প্রত্যেকটা বিভাগীয় কমিটি থেকে এসেছে এবং আজকে তাদের এই একদিনব্যাপী সম্মেলন আমরা আশা রাখছি খুব সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হবে এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে তারা আগামী দিনে আমাদের দলের শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তারা দায়িত্ব নিয়ে তারা কাজ করবে। वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस लेने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और इस पर पुलिस के साथ हुई झड़प स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस संदर्भ में कैलाशहर में माहौल गर्मा गया। संयुक्त मंच ने वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग को लेकर शनिवार को कैलाशहर की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला। आज का जुलूस तिल बाजार से शुरू होकर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुराने कार्यालय पर समाप्त होना था, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने जुलूस को कुब्जा क्षेत्र में रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी इसमें घायल हो गए। पुलिस ने इस घटना में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच खबर मिलते ही जिला पुलिस डीआईजी रतिरंजन देवनाथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पूरे क्षेत्र में पीएसआर, सीआरपीएफ और बीएसएफ को तैनात किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त मंच ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के सामने जुलूस निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन पुलिस के अनुसार कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जुलूस को गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में लाने के लिए 2 प्रदर्शनकारियों को हल्के डंडे से मारा। तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कई प्रदर्शनकारी जिसमें घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस घमासान युद्ध में 2 पुलिस कर्मियों को भी हल्की चोटें आई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में तीव्र विरोध और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को अपनी स्वीकृति दे दी, जिसके बाद यह विधेयक कानून बन गया। अब कई सांसदों और सिविल राइट ग्रुप्स ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि विधेयक को असंवैधानिक करार दिया जा सके। इस कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगी। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने सर्वोच्च रूप से घोषणा किया है कि वे अपने राज्यों में इस विधेयक का कानून लागू होने नहीं देंगे। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन
जमाते उलेमाए हिंद ने कोलकाता में एक विशाल रैली के माध्यम से कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को कम से कम 1 करोड़ हस्ताक्षर भेजने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ट्रेन की टक्कर से एक टीएसआर जवान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जिरानिया इलाके की है। शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक से उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने मृत टीएसआर जवान का नाम बाबुल देवनाथ बताया है। बाबुल देवनाथ को कुछ साल पहले स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उनका तलाक हो गया और वे मानसिक तनाव में रहने लगे। वे पहले भी कई बार घर छोड़कर जा चुके थे। उनके वृद्ध मां ने यह जानकारी दी है, लेकिन उनका मानना है कि बाबुल की मौत सामान्य नहीं है। কালি জামাল হইতো কোনো মামলা ছিল কিন্তু তারা জামালা তারা লইয়া তারা বুঝতে আছে আমিও দূরে ফিরে গেছি স্যার। কতদিন যাবত মানে উনি আলাদা থাকে? আলাদা তো হয়েছে মনে আজকে 7-8 বছর। এমনিতে যোগাযোগ আসছিল নি ছেলের সঙ্গে? না, ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এমনি টেস্ট দুইটাতে আগুয়া নিতে হবে। কি কারণে ছেলে আত্মহত্যা করছে কি মনে হয়? আজকে হে তো আত্মহত্যা করছে না স্যার, আত্মহত্যা করতে পারি না। কেন আত্মহত্যা করতে না? হে তো কানে শুনে না, কানে কম শুনে কাঁচায় বড় করে ডাক দিয়েছে। 4 साल के बच्चे की बेवजह गई जान। एक बार फिर अंधविश्वास की बलि चढ़ा एक मासूम। करीब 1 महीने पहले धुमाछोड़ा भूत किशोर पाड़ा के रहने वाले मानिक त्रिपुरा नाम के 4 साल के बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अंधविश्वास के चलते परिजनों ने बीमार बच्चे का इलाज डॉक्टर से कराने के बजाय 1 महीने तक ओझा से झाड़ फूंक और पशु बलि करवाई, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब स्थिति बेहद गंभीर हो गई तो उसे मनुघाट अस्पताल ले जाया गया और वहां से धौलाई जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही 4 साल के मासूम की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। बुधबारनि हरनि सिनि किसा लुंदा अच्छा बे लुंदा मिया तो कहम ini tunggu pecah dokter kuning maksud ini naya hayunya naya kan naya ternyata seranya betul tak para nomnya betul betul para बतागा tibak lagi masra paria itu bank semua ni optimat tu kok menurut hospital teman-teman आम सहमति बनने के देरी में भाजपा का अखिल भारतीय अध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में त्रिपुरा जैसे 26 राज्यों में पार्टी के प्रांतीय अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भी आम सहमति बनने में देरी के कारण स्थगित है। राजनीतिक हलकों में यहाँ तक कि भाजपा के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और उसकी नियुक्ति कब होगी। इसका जवाब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से सही समय पर आएगा, लेकिन यह सही समय कब आएगा, यह सवाल पार्टी कार्यकर्ता उठा रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार नए अध्यक्ष पर आम सहमति बनाने के लिए पार्टी के भीतर प्रयास चल रहे हैं। चुनावों की घोषणा तभी की जाएगी जब आम सहमति बन पाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो गया है। वह फिलहाल विस्तृत कार्यकाल पर है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए राष्ट्रीय संसदीय अभियान पूरा हो गया है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से 10 राज्यों में चुनाव हुआ। हालांकि 26 राज्यों में अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसमें त्रिपुरा भी शामिल है। त्रिपुरा में भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पार्टी में आम सहमति के अभाव के कारण रुकी हुई है। भाजपा के पार्टी संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कम से कम 18 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद ही होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अनिवार्य नहीं है। भाजपा पार्टी संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार यदि 5 राज्यों में राष्ट्रीय परिषद के चुनाव होते हैं तो निर्वाचित मंडल में कोई भी 20 सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, 2029 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यह बात जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता लगभग निश्चित मानते हैं। ऐसे में पार्टी इस बात को सुनिश्चित करने को अत्यधिक महत्व दे रही है कि यह संदेश ना जाए कि संगठन के किसी खास वर्ग की बात नहीं सुनी जा रही या उन पर निर्णय थोपा जा रहा है।
विपक्ष पिछले 10 वर्षों से लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बीजेपी इस बारे में अत्यधिक सतर्क हो चुकी है। नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद भाजपा राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारी परिषद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स और सेंट्रल इलेक्शन कमिटीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। विभिन्न पार्टी संगठनों में भी महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर आरएसएस इस बात को महत्व दे रही है कि आदर्श के प्रति समर्पित युवाओं को अवसर मिले। भाजपा सहित सभी संबंधित संगठनों में विचारधारा के प्रति समर्पित युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। वैचारिक मतभेद के बावजूद आरएसएस का मानना है कि विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पण ही जिम्मेदारी देने का एकमात्र मानदंड होना चाहिए। अग्रिम पंक्ति के नेताओं को एक संरचना बनानी चाहिए ताकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भविष्य में एक विकल्प बन सके। आरएसएस ने कहा कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी पार्टी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद तक विस्तृत किया जाना चाहिए। पार्टी नियमों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का 2 बार से अधिक अध्यक्ष नहीं बन सकता। ऐसे में अब नए पार्टी अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के दौरान 12 महत्वपूर्ण चुनाव कराने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने न्यायिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने इस मामले में 24 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की स्थानांतरण सूची प्रकाशित की है। इस प्रकाशित स्थानांतरण सूची में ग्रेड 1, 2 और 3 के कुल 24 न्यायाधीश शामिल है। धौलाई जिले के अम्बासा फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश अरिंदम पाल को ख्वाई जिले के फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। कोयला शहर फैमिली कोर्ट के जस्टिस संकड़ी दास को शिपाजला डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है। वह इस जिले में फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। जिले के वर्तमान डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज प्रकाश कुमार की उत्तरी जिला के धर्मनगर फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण किया गया है। धौलाई जिले के अम्बासा के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अंशुमन चौधरी को दक्षिण त्रिपुरा जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप पर स्थानांतरित किया गया है। सोनामुड़ा फैमिली कोर्ट के जज जोगेंद्र पाल कोयलाशाह फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे। गोमती जिले के उदयपुर स्थित फैमिली कोर्ट के जज शुभ्रा नाथ को शिपाजला डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इस जिले के वर्तमान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज देवाशीष कर को उदयपुर फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। सकरान के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज तपन देवर्मा धौलाई डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल सेशन जज का कार्यभार संभालेंगे। उदयपुर सीजेएम देवोलीना किलिकदार अगरतला फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल काउंसिल अपराजिता देवर्मा, सीनियर डिवीजन सिविल जज शुभांतु देवर्मा, सुरामुड़ा सीजीएम शुभदीप शाह, धर्मनगर सीजेएम सम्यज्योति देवनाथ, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सीनियर डिवीजन सिविल जज तनुश्री देवनाथ, सोनामुड़ा फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल काउंसिल जुमिली देवर्मा, धौलाई डिस्ट्रिक्ट सिविल जज राहुल रॉय, खुआई डिस्ट्रिक्ट सीजेएम नंदिता भट्टाचार्य, खुआई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जेकास्मे देवर्मा और गोमती डिस्ट्रिक्ट यशस्वी तेनेजा, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सीजेएम राजा गुप्ता, बेलोनिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मित्रा दास, उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट सीजेएम दीपा भट्टाचार्य इस स्थानांतरण सूची में शामिल है। इस तबादले की सूची में ग्रेड 3 जज रीना देवर्मा और मधुमिता पाल का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कांचनपुर रतनमणि मेमोरियल आश्रम स्कूल, जो कि जनजाति कल्याण विभाग का आवासीय विद्यालय है, उसके कई छात्र छात्राएं 6ठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए और उन्होंने किसी अन्य एकलव्य स्कूल में परीक्षा नहीं दी थी, जिसके चलते उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया। नाराज अभिभावकों ने कुमारघाट एकलव्य स्कूल पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए स्कूल में ताला जड़ दिया है। साथ ही सभी असफल छात्रों को दाखिला देने की मांग रखी है। स्पष्ट किया है कि अगर प्रशासन उनकी मांगें नहीं मानता है तो वह आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासनिक हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हो पाई। থেকে 12 অবধি ফ্রি কোর্সে গভর্নমেন্ট স্কুলে ফ্রি কোর্সে পড়াইতে
এখন এখন যতটা 91 স্কুল আছে অতটা কত আছে জানি না। এখানে আমরা এখানে কথা बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।